कक्षा 7 बसंत भाग 2। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का मूल भाव समझ लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि हमें परतंत्रता किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। यदि किसी कारण परतंत्रता की बेड़ियां पड़ भी जाएं, तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। आइए अब कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आइए अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो। हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि शिवमंगल सिंह जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों के दुख दर्द को दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों से पता चलता है कि पक्षियों के मन में यह इच्छा है कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से सितारों को दाने की तरह चुगे। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को तोड़ दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों के स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। आइए अब कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन आखिरी पंक्तियों में
पक्षियों ने मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो। हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। अब पाठ में आए शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद, खुले। पिंजरबद्ध, पिंजरे के अंदर बंद। कनक, सोना। पुलकित, हर्ष या खुशी। फुनगी, सबसे ऊंची टहनी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी, दूसरे के बराबर होने या दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न। अब इस कविता से संबंधित प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझते हैं। पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। उत्तर समझ लेते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। उनको तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निमोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना पसंद है। उन्हें फलों के दाने चुगना और क्षितिज तक उड़ना पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उत्तर समझिए। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निमोरियाँ खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। अगले प्रश्न में इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आइए उत्तर समझते हैं। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या मेरे प्राणों का अंत हो जाता। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों की विशेष भूमिका होती है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी जो मनुष्य के लिए समस्या बन जाएगी।